बेलपत्री धोई अशोक सुंदरी के सामने लगा दी, एक बेलपत्री धोई गीली कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका दी, एक बेलपत्री भगवान शंकर की कटी पर लगाकर श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने जहां अशोक सुंदरी के पास में गणेश जी बैठे हैं वहां श्रृंगार कर दिया, एक बेलपत्री तुमने उठाकर कार्तिकेय बाबा के वहां श्रृंगार कर दिया। कोई फूल मिल गया, उस फूल को तोड़कर उसकी पत्तियों से बाबा का श्रृंगार कर दिया। क्या मिलेगा? ये करकटी की कथा कर रही है। करकटी के पास में कोई वस्तु नहीं थी, पूजन की कोई सामग्री वहां रखी हुई थी, जो रखा था वो उठाकर समर्पित कर रही है। ना मंत्र जानती, ना तंत्र जानती, ना साधना जानती, ना उपासना जानती, वो तो केवल एक काम कर रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है। इतना तो जानते हैं ना बहुत। और आप में कई माताएं ऐसी होंगी जो कोई पूजन की पद्धति नहीं जानती, कोई नियम नहीं जानती, केवल जो मन में आया वो कर दिया। हरतालिका तीज का पूजन होता है, पंडित जी तो केवल एक बार पोथी पढ़कर संकल्प छुड़ाकर चले जाते हैं, पर रात भर जो माताएं 5 पूजन करती हैं, 6-7 पूजन करती हैं, वो माताएं जब पूजन करती हैं तो कोई पंडित जी वहां रात भर नहीं रहता, वो तो दिल से बस जो बन गया वो भगवान को समर्पित करती चली जाती है। कई कई तो ऐसी बुद्धि में बैठता है कि पहले पानी चढ़ा देगी, फिर दही चढ़ा देगी, दही भी नहीं चढ़ाया तो डायरेक्ट दूध से ही भगवान को स्नान करा देगी। वो सब भूल गई तो जो सामान रखा था उसकी थाली में वो चढ़ा देगी। उसकी चित्तवृत्ति में ये नहीं है कि उसने क्या चढ़ाया और क्या ना चढ़ाया, वो दिल से समर्पित है। हृदय दिया उसने निर्मल मन सो मोही भावा, मोही छोल छिद्र कपट ना भावा, मुझे केवल भाव चाहिए, केवल भाव। और वो निर्मल भाव भगवान ने दिया। करकटी लंका अधिपति रावण रोज अभिषेक कर रहा था, शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए। मंदोदरी रोज अभिषेक करवा रही थी, भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। पर आज करकटी बैठी है और मात्र श्रृंगार करा और शंकर भगवान माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। मांग करकटी तुझे क्या चाहिए, तू बोल तुझे क्या दूं, मैं तुझे क्या प्रदान करूं, क्या दूं मैं तुझे क्या दे सकता। महाराज मेरे ओघड़दानी, मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या दूं, मैं क्या प्रदान करूं, बोलो। और आज संपूर्ण भारतवासियों से, संपूर्ण देशवासियों से, मेरे भारत की भूमि पर निवास करने वालों से मैं केवल इतना ही, जैसे शंकर भगवान पार्वती मैया दोनों करकटी से कह रहे हैं कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, और करकटी ने मांगा अपने पुत्र के लिए, तो हम भी आपसे इतना जरूर कहना चाहेंगे कि रोज प्रतिदिन अपने भजन में, अपने दान में, अपने पुण्य में, अपने सत्कर्म में, अपनी प्रार्थना में, अपनी साधना में, अपने भजन में प्रतिदिन मेरा इस राष्ट्रवासियों से निवेदन है, जब तुम 2 अगरबत्ती लगाओ, दिया लगाओ, माला जपो, उसमें एक माला जो हमारे देश की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं सैनिक, उनके लिए भी जप लिया करो। कहना चाह वो माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए माला किस लिए? भारत की बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों के लिए माला प्रार्थना पूजन किस लिए? एक लोटा जल हफ्ते भर में उन सैनिकों के लिए भी चढ़ा दिया करो कि मेरे गांव का, मेरे राष्ट्र का, मेरे शहर का, मेरे नगर का कोई बेटा अगर बॉर्डर पर खड़ा है तो उसको माला हम पहनाएं, पर श्रद्धांजलि की नहीं, उसके विजय की माला पहनाई जाए। बस इतनी कृपा करना महादेव। हम उसको केवल विजय की माला पहनाए, श्रद्धांजलि की माला हमें पहनाना ना पड़े हमारे राष्ट्र के उन सैनिकों को। मेरा राष्ट्रवासियों से, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने मंदसौर शहर के इस पावन धरा पर पशुपति नाथ बाबा की
माँ शिवना की गोद में बैठकर जो कथा सुन रहे हैं उनसे इतना ही कहूंगा, अपनी प्रार्थना में, अपनी आराधना में, अपने दान में, अपने पुण्य में, अपने सत्कर्म में, अपनी श्रद्धा में, अपनी 2 अगरबत्ती अपने दिए में, अपने 1 लोटा जल में उन राष्ट्र के उस बॉर्डर पर खड़े हुए उन सैनिकों के लिए भी आप भगवान से प्रार्थना करा करो कि वो अपनी माता की गोद में हमेशा जीवित अपनी माँ की गोद में आए। ऐसे नहीं चाहिए कि हमें श्रद्धांजलि देना पड़े, हमें विजय की माला पहनाना पड़े, तब खुशी होगी, तब आनंद होगा। जब वो हमारे सम्मुख में आएंगे और हम कहेंगे ये हमारे यहाँ का गौरव है, ये हमारे मंदसौर का, ये हमारे नीमच का, ये हमारे क्षेत्र का, भंडागर का, उज्जैन का, खाचरोद का, पीपलिया मंडी का, हम कहें हृदय से कि मेरा बेटा मिलिट्री में जॉब करता था, आर्मी में सर्विस करता था और आज आया है। उनके लिए भी मांगा जाए, उनके लिए भी कहा जाए, 1 लोटा जल हमारे सैनिकों के लिए भी समर्पित करा जाए कि वो बॉर्डर पर सुरक्षित रहे। मेरे महादेव ऐसी कृपा करना, वो तेरे हैं और तू संभाल सकता, उनके लिए। महाराज जब हृदय से, दिल से, मन से आप उसको कहेंगे तो वो सुनेगा। ये भारत भूमि की माटी की गंध, भारत भूमि की माटी की सुगंध, ये भारत भूमि की माटी की जो गंध है वो साधारण नहीं है महाराज। ये गंध आपको जो महसूस होगी वो ऐसी महसूस होगी जैसे कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान को किसी ने इत्र लगाया हो और वो इत्र की गंध हमारे जीवन में उतर रही है। आप दिल से कहो तो सही, आप दिल से मांगो तो सही। अपनी दुआ में, अपनी श्रद्धा में, अपने भावों में उसको समर्पित करें, थोड़ा थोड़ा समर्पित, थोड़ा थोड़ा। महाराज जब दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट ने भी एम्बुलेंस के ऊपर लिख रखा 108। बोलो सही है कि गलत है? दुर्घटना होती है तो सरकार भी कहती है 108 पर फोन लगा दो, तुरंत गाड़ी आएगी, उठा के ले जाएगी। कितना भारत की भूमि के कितना रिसर्च करके वो नंबर दिया होगा कि 108 पर फोन लगाओ तो गाड़ी आएगी, दुर्घटना के समय पर वो संभाल लेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने भी 108 मनके की ये माला दी है कि दुख की घड़ी आए तो माला जपना प्रारंभ कर देना, वो आ जाएगा, आएगा वो। जब 108 पर फोन लगाते हो दुर्घटना पर तो गाड़ियां आकर खड़ी हो जाती है, प्रशासन आकर खड़ा हो जाता है, पूरे राष्ट्र के जितने दल, जितनी सेवाएं वो सामने आ जाती है। कोरोना महामारी में कोई दूसरा देश हमको सहायता करने के लिए नहीं आया था। कोरोना महामारी में कोई दूसरी जगह से कोई संभालने नहीं आया था। मंदसौर में अगर कोरोना महामारी फैली थी तो मंदसौर के ही लोगों ने उसको हथेली पर झेल लिया था। मंदसौर के ही लोगों ने, नीमच में फैली नीमच के लोगों ने, भंडागर में फैली भंडागर में, उज्जैन में फैली उज्जैन में, खाचौद में फैली खाचौद में, नागदा में फैली तो नागदा में, वहां के लोगों ने संभाला था और एक राष्ट्रीय एकता का भाव प्रकट कर दिया था कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं, हम बैठे हैं, हम सामने हैं। समर्पण का भाव हो आपके लिए। 108 पर फोन लगाया दुर्घटना के समय तो गाड़ियां आ गईं और 108 की मनके की माला से, रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से ये साधु संत सन्यासी साधक उपासक ये पहनते हैं तुलसी की माला, हाथ में लेते हैं तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। आप 108 मनके की माला नी भी उठाओ तो 108 बार इस चित्त से, हृदय से, मन से बाबा को कह तो सकते हो,
वो तुमने पुकारा और ये निश्चित है वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और तुम्हारा वो विल पावर बढ़ाने में वही अग्रण्य होगा, वही अग्रण्य। ये इतने पत्र, कोई पत्र कम है, ये ढेर लगा हुआ है, सारे पत्र शायद ले गए होंगे, निकाल लिए तो यहाँ से पत्र ले लिए होंगे लोगों ने, पत्रों का ढेर लगा हुआ है, अपार पत्र ही पत्र ढेर। उन पत्रों में क्या है? केवल आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भाव, केवल विश्वास और कुछ भी। और जिसने भरोसा करा उसके लिए आया वो, सम्मुख पहुंचा वो। भगवान विष्णु के मंदिर जाइए, बैकुंठ, वहां पे दरवाजा मिलेगा। करुण पुराण में भी लिखा है कि दरवाजे हैं, दरवाजे के बाहर खड़ा करा जाता है, फिर अंदर लिया जाता है, कर्म देखे जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के द्वार पहुंचिए, दरवाजा मिलेगा। इंद्रलोक पहुंचिए, दरवाजा मिलेगा। सारे गौलोक धाम जाइए, दरवाजा मिलेगा। केवल एक मेरे देव अधिदेव महादेव का द्वार ऐसा होता है जहां पर शंकर के कोई कैलाश धाम पर दरवाजा नहीं है, वो 24 घंटे तुम्हारे पास में है। तुम जब बुलाओ तब वो आकर खड़ा हो जाता है। 24 घंटे 24 घंटे खड़ा है वो कहते हैं ना, किसी किसी हॉस्पिटल में लिखा रहता है सेवा, यहाँ 24 घंटे सेवा, किसी पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है 24 आवर्स। यहाँ पर 24 घंटे पेट्रोल मिले, यहाँ 24 घंटे हॉस्पिटल खुला मिले, तो 24 घंटे हर घड़ी, हर पल, हर क्षण जो मेरे भोलेनाथ ने बनाया, उस क्षण में मेरा महादेव तुम्हारे सामने खड़ा मिले। करकटी ने कहा, देव अधिदेव महादेव मुझे कुछ मांगना। शिव जी कह रहे हैं मांग, पार्वती कह रही मांग ले करकटी। करकटी कह रही है क्या लंकाधिपति रावण जब पूजन करता था आप दोनों आते थे? मंदोदरी जब पूजन करती थी आप दोनों आते थे? शंकर पार्वती उस समय पर मौन हो गए, चुप हो गए, स्तुप्त हो गए। शिव और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला। शंकर और पार्वती के मुख से शब्द नहीं निकला। क्या रावण और मंदोदरी के समय पर आप नहीं आते? कभी कभी भगवान भी थोड़ा रुक कर देता है। जैसे घर की जो माँ होती है वो समझदार होती है, दूध उसके हाथ में बॉटल में होता है और बच्चा रो रहा होता है और माँ उसको दूध नहीं देती। क्यों नहीं देती? कोई कहेगा माँ बहुत कठोर है। माँ कठोर नहीं है। माँ को मालूम है मेरे को बॉटल में दूध भर के लाई और देना इसी को है, पिलाना इसी को है, पर माँ को मालूम है अभी दूध गर्म है, हथेली पर डालेगी, देखेगी गर्म है, अभी नहीं दूंगी, फिर वापिस दूध की बोतल रखी है, बच्चे को खिलाएगी, बच्चा रोएगा, तड़फेगा, माँ भूख लगी है, दे। माँ बोतल नहीं देगी क्योंकि दूध गर्म है, क्योंकि माँ जानती है मेरा बच्चा है, अगर दूध गर्म दे दिया तो इसका मुंह जल जाएगा। उसी तरह मेरा महादेव भी देने में कभी कभी देरी कर देता है, उसको मालूम है अभी दूध गर्म है, दूंगा जल जाएगा, इसीलिए नहीं देता। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, दूसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, तीसरी बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ। कारण क्या था जो भगवान प्रकट नहीं हुए? भगवान ने सुना क्यों नहीं? और नहीं तो इतने लोग पत्र लिख रहे हैं, सुना उसने क्यों नहीं सुना? उसका कारण केवल इतना था कि विश्वास जागृत नहीं कर पाए। हमने दूसरे को बताया पशुपति व्रत कर ले, तू ऐसा कर ले, और उसने करा। और जितनी माता यहाँ बैठी है ना, सबने किसी ना किसी को बताया होगा, उसने करा होगा और उसको फल मिला होगा, और वो के भी गई होगी तूने बताया और मैंने करा और मेरा काम हो गया। पर तुम अंदर से सोचोगी मैंने करा तो मेरा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण तुम्हारा विश्वास जागृत नहीं हुआ। अभी भगवान भी इंतजार में बैठा है कि देख कमला तू सुन ले अच्छे से, ए मंसूर वाली जीजियो अच्छे से देगा। उसकी देने की मना नहीं है, वो तैयारी में बैठा है देने के लिए। वो तो कह रहा है कि बस तू अपना मन चित्त वृत्ति जरा जोड़ तो सरी, दिल लगा तो। दिल नहीं लगा अभी तक, बस लगा। आते कई लोग यहाँ, कई लोग कथा में आते हैं, तो कई लोग ज्ञान लेने आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। जहाँ जितने लोग आते हैं, कई लोग ज्ञान लेने आते हैं और कई लोग इंतजार में बैठे रहते हैं कि चप्पल अच्छी है, वो इंतजार करते रहते हैं।
8 नंबर की है, पर मारी लुगाई के तो 9 नंबर आए। पर चप्पल तो अच्छी लग रही, ले जाए। उन्हें धीरा धीरा खस गया और खस गया, और उन्हें अपनी साड़ी का फिर नीचे से फिर झोला में धर ली। अब इतने आए, सब ज्ञान लेने आए। बापड़ा के माथे पे कहीं बूटा पड़ा था, जूता पड़ा था कि आया, इतनी जोरदार जगह पे आया और चप्पल लेने आया, जूता लेने आया। अगर आता तो ज्ञान लेने आता तो चल जाता। कई आए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सब तरह के लोग आए। कोई कथा सुनने आए, कोई भजन सुनने आए, कोई कीर्तन सुनने आए, और कहीं कहीं आए तो गले की चेन देखने आए, ने मंगलसूत्र देखने आए, ने सामान देखने आए, ने इका बस ये मंगलसूत्र चुराना है, ये चेन चुराना है, आए चुट्टा। और ईमानदारी की बोलो बात कि जिनके गले की गई उनको तो महादेव ने 2 साल में पिना दी, पर जो चोटे लेकर गए थे वो आज तक भी चोटे ही हैं। आज तक भी उनके नाम के आगे चोटे ही लगा। अभी भी कहीं ना कहीं चोरी कर रहे होंगे, वो इंतजार में होंगे कि कहीं कथा हो तो हम जाएं, इकट्ठे होके फिर चोरी करें। तो चोर चोर ही रहा। और जो गई गला की, वो रोई बेचारी, आधा घंटा 1 घंटा रोई। मारा 1 तोला की चली गई ना, मारा आधा तोला की चली गई। मैं तो कही रहे थे मेरी तो ये चेन मेरे गले की चली गई। अब मारे तो नींद नहीं आई। अब वो चली तो गई, पर चिंता मत करना, ले गया नहीं ले जाने वाला, वो चोटा की चोटा ही रहेगा। और तेरे गले की 1 तोला की गई है तो 2 तोला की तो वो दिला के मानेगा, ये निश्चित है, निश्चित। बेग जाता है तो नया बेग, तुम इतने दिन से सोच रही थी बड़ा वाला लूंगी, बड़ा वाला लूंगी, पर छोटा जाए तो छोटा गया, अब सोच अब तो बड़ा ही लूंगी। तो बड़ा दिलाया उसने, बड़ा वो खुद दिलाया आगे बढ़कर। आए सब तरह के लोग आए कथा में। ऐसा नहीं कि कथा सुनने के लिए केवल ज्ञानी पुरुष ही आए या ज्ञान लेने वाले ही हैं, चप्पल देखने वाले भी आते कि यहाँ से ये बाटा का ही ले जमुआई को उठा के बच्चे अंदर जाए और मैं लेके बढ़ जाऊँ जाए। कई लोग मंदिर में भी जाते हैं तो यही तुक में जाते हैं कि बस ये अंदर गया और मैं की चप्पल लेके बाहर भगा, तो इंतजार। महाराज अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा। जो लेने वाले बैठे वो सोचे। करकटी पूछ रही है क्या रावण पूजन करता था तब तुम दोनों आए थे? नहीं। पार्वती जी से पूछा जब रावण मंदोदरी पूजन करते थे तब आए थे? शिव पार्वती ने कहा नहीं। तो मैंने पूजन करी तो तुम कैसे आ गए? भगवान बोले वो मंत्र साधना में डूबे रहते थे और यहाँ तो तूने दिल से पुकारा है मेरे को, दिल से। तेरे को कुछ भी नहीं आता तो मैं प्रकट हूं। घर में 2 तरह के बेटे। एक बेटे को माता पिता ने पूरी जायदाद दे दी, एक बेटे के पास में कोई जायदाद नहीं है। माता पिता हैं, उनकी सेवा कर रहा है, उनकी चाकरी कर रहा है। माता पिता ने कहा बेटा हमने सब उसको दे दिया और तेरे पास कुछ नहीं। कोई बात नहीं माँ, मम्मी कोई बात नहीं माँ, माता कोई दिक्कत नहीं, बाबूजी कोई दिक्कत नहीं, तुम हो ना मेरे साथ में, बस बहुत है। एक को माता पिता ने सारी जायदाद दे दी, एक को माता पिता ने सारी वसीयत दे दी और एक को माता पिता ने कुछ नहीं दिया। मरते तक बस केवल आशीर्वाद दिया बेटा तूने हमारी बड़ी सेवा करी, बहुत सेवा करी। अब 10 साल इंतजार करना माता पिता के जाने के बाद। 10 साल में आपको मालूम पड़ जाएगा जिसको जायदाद देकर गए थे उसने शेयर मार्केट में लगा के
सब डब्बा गोल कर लिया और जिसको कुछ नहीं देकर गए थे केवल आशीर्वाद दिया था उसने